सो हेलो गाइज, वेलकम टू द मनी ट्राइब। आई एम युवराज। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाई योर बिजनेस नीड्स ए वेबसाइट। क्यों आपका बिजनेस को एक वेबसाइट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसे जानने के लिए हम आज इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे कुछ डायग्राम्स, डिस्क्राइब करेंगे कुछ इन्फोग्राफिक्स, और मैं आपको वेबसाइट के कुछ ऐसे बेनिफिट्स भी बताऊंगा जिससे आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि येस, वेबसाइट कैन मेक यू मोर प्रॉफिट और वेबसाइट कैन मेक योर बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, क्यों आपका बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे जानने से पहले समझते हैं कि एक वेबसाइट का मीनिंग क्या होता है। तो सिंपल वर्ड्स में वेबसाइट का मीनिंग है एक वेब पेजेस का कलेक्शन जिस पे आप अपना कंटेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, और दुनिया में कोई भी आदमी आपका कंटेंट्स को देख सकता है बाय सिंपली टाइपिंग द नेम ऑफ योर वेबसाइट ऑन गूगल, व्हिच इज ए सर्च इंजिन। तो गाइज ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, या फिर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे आपको एक वेबसाइट बेनिफिट्स दे सकता है, या फिर कैसे आपका बिजनेस को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकता है अगर आप एक वेबसाइट ओन करते हैं तो, या फिर आप एक अपना बिजनेस के लिए एक वेबसाइट क्रिएट करते हो तो गाइस चलिए चलते हैं इस प्लॉट के ऊपर जिसका नाम है द बेनिफिट्स ऑफ ए वेबसाइट। तो गाइस बेनिफिट्स ऑफ ए वेबसाइट को डिस्क्राइब करने से पहले मैं चाहता हूं आप एक बार इस डायग्राम के ऊपर नजर डाल लीजिए जिसमें मैंने वेबसाइट के 6 बेनिफिट्स को इंसर्ट किया हुआ है, और वन बाय वन इसको मैं सिंपल वर्ड्स में एलाबोरेट करूंगा। तो गाइस चलिए एलाबोरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एक वेबसाइट का जो नंबर 1 बेनिफिट होता है उसका नाम है क्रेडिबिलिटी। अब क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्रेडिबिलिटी का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीवेबल। मतलब कुछ ऐसा करना जिसके ऊपर आपका कस्टमर्स का ट्रस्ट हो, बिलीफ हो। एक बिजनेस जिसका कस्टमर के ऊपर उसके सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, कस्टमर को उस बिजनेस का प्रोडक्ट्स या फिर उस बिजनेस का सर्विसेज के ऊपर बिलीफ है, वो बिजनेस कभी भी एक मार्केट में फेल नहीं हो सकता। और आपका कस्टमर्स का ट्रस्ट नहीं रहेगा, बिलीफ नहीं रहेगा, तो मान लीजिए आप एक मार्केट में ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और ये जो ट्रस्ट है, ये जो बिलीफ है, इसे बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले आपका कस्टमर के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, या फिर एक हेल्दी कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और एक हेल्दी रिलेशनशिप या फिर हेल्दी कनेक्शन बनाने के लिए वेबसाइट से ज़्यादा कोई और चीज़ आपको हेल्प नहीं कर सकता। तो चलिए जानते हैं कैसे एक वेबसाइट आपको हेल्प कर सकता है एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने में आपका कस्टमर के साथ। तो गाइस चलिए इस डायग्राम को डिस्क्राइब करते हैं। पे आता है जैसे कि आप अपना बिजनेस का एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन बना सकते हैं और उसको लेके अपना वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं, जिससे जो कोई भी आपका वेबसाइट पे देखेगा वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, आप क्या क्या देते हैं या फिर आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो भी जानेगा, जिसके जरिए उसको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट्स है या फिर आपका जो सर्विसेज है या फिर आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है। दूसरा नंबर पे आता है आप अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब बात आ जाता है बिजनेस का सक्सेस के ऊपर। तो गाइस आप अपना एक्सपीरियंस को भी अपना वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका किस किस फील्ड में नॉलेज है, कौन सा एक्सपीरियंस है, आपका प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस कैसा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो लोग आपका प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, आप ये सब शो कर सकते हैं। तीसरा नंबर पे आता है आप अपना बिजनेस का पोजीशन बता सकते हैं। अब एक बिजनेस का पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये सबको पता है। जितना अच्छा आपका बिजनेस का पोजीशन होगा उतना अच्छा आपका प्रॉफिटेबिलिटी पावर होगा। तो गाइज इसी के लिए अगर आपका बिजनेस का पोजीशन अच्छा है तो आप उसे भी बता सकते हैं अपना वेबसाइट के ज़रिए। अब फाइनल नंबर पे आता है आप अपना कस्टमर्स का फीडबैक भी शो कर सकते हैं। फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर आपको आपका वेबसाइट का या फिर आपका बिजनेस का ब्रांड वैल्यू बढ़ाना हो। तो जितना अच्छा आपका कस्टमर्स का फीडबैक रहेगा आप उसको अपना वेबसाइट पे पोस्ट कर लीजिए। अगर कोई नया कस्टमर आता है और उसका नज़र वो फीडबैक के ऊपर जाता है तो उसके दिमाग में आपका प्रोडक्ट या फिर आपका सर्विस या फिर आपका बिजनेस को लेके एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस ये था पहला पॉइंट जिसका नाम था क्रेडिबिलिटी। कैसे एक वेबसाइट के मदद से आप अपना क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे जिसके वजह से आपका कस्टमर्स का आपके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट और बिलीफ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गाइस चलिए बात करते हैं हमारा नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में जिसका नाम है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में बोलूँ तो ब्रांडिंग का मतलब है आपका कस्टमर का दिमाग में आपका प्रोडक्ट या फिर आपका सर्विस का ऐसे एक इमेज क्रिएट करना जिससे उसका आपका प्रोडक्ट के लिए या फिर आपका सर्विस के लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाए। मतलब अगर
आप एक शू बिजनेसमैन हो, आप शू बेचते हो, तो अगर कोई कस्टमर आपके पास से एक शू खरीदेगा तो 2 साल बाद अगर वो नया शू भी खरीदना चाहेगा तो आपका दुकान से ही खरीदेगा। सिंपल भाषा में इसे ही कहते हैं ब्रांडिंग। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट हो या फिर आपका जो सर्विस हो या फिर आपका जो बिजनेस हो उसका ब्रांडिंग फिजिकली यानी कि मैनुअली तरीके से हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रमोशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए एक ही रास्ता है, आपको एक फेमस आइडल या फिर एक फेमस पर्सनालिटी को हायर करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा पैसा देके। वो फेमस पर्सनालिटी कोई एक्टर एक्ट्रेस हो सकता है, कोई टीवी होस्ट हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, या फिर कोई एथलीट हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। उनको हायर करने के बाद उनके ज़रिए आपका प्रोडक्ट को एंडोर्स करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है और आपका टाइम का भी नुकसान होता है। और अगर आपको सही प्रॉफिट नहीं मिला, अगर आपका सेल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो गाइस, इसे टैकल करने के लिए आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। करने में तो सस्ता है ही, बहुत कम पैसा खर्च होता है, और ऐसे ऐसे वेबसाइट के तरीके हैं जिससे आप इजीली रिलेवेंट वे में आपका बिजनेस का या फिर आपका प्रोडक्ट का या फिर आपका सर्विस का ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे एक वेबसाइट के जरिए आप अपना प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को या फिर बिजनेस को ब्रांड कर सकते हैं या फिर प्रमोट कर सकते हैं, जिससे आपका जो ब्रांड वैल्यू हो वो इंक्रीज हो जाए। तो गाइस, चलिए इस डायग्राम को डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1 पे आता है सोशल मीडिया प्रमोशन। आपको तो पता है जितना ज़्यादा आप अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए वो इफेक्टिव रहेगा और उतना ज़्यादा आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत सारे लोग अवेलेबल है या फिर बहुत सारे लोग एक्टिव है, और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका इंटरेस्ट आपका प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है या फिर रिलेटेबल है। तो आप ये कैसे करेंगे? एक वेबसाइट में ऐसे ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे आप अगर अपना प्रोडक्ट रिलेटेड या फिर अपना सर्विस रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस अपना वेबसाइट पे पोस्ट करोगे तो वो डायरेक्टली जाके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी शेयर हो जाएगा, जिससे अगर उसको कोई इंटरेस्टेड व्यक्ति या फिर इंटरेस्टेड विजिटर देखता है तो वो आपका वेबसाइट को रीडायरेक्ट हो जाएगा, और वो अगर आपका वेबसाइट को आता है और देखता है वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या फिर वो टाइप के सर्विसेज अवेलेबल है जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट है, तो वो खरीद लेगा। इससे आपका बिजनेस ब्रांडिंग भी हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाएगा। अब दूसरा नंबर पे आता है आप अपना प्रोडक्ट से जुड़े न्यूज या फिर इंफॉर्मेशंस को अपना कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं अगर आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आया या फिर कुछ इन्फॉर्मेशंस आया और आप सोच रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है अपना कस्टमर के साथ शेयर करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो तीसरा नंबर पे आता है एफिलिएट मार्केटर। एफिलिएट मार्केटर मतलब वो मार्केटर्स होते हैं जो वेबसाइट के थ्रू या फिर वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट, उसके थ्रू आपका जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर सर्विसेज हैं उसको सेल करते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, आप कोई भी एफिलिएट मार्केटर को हायर कर सकते हैं, कमीशन के बदले आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि तुम मेरा प्रोडक्ट या फिर सर्विस को प्रमोट करो, बदले में मैं तुमको कमीशन दूंगा। लेकिन ये सब चीज़ आपको करने के लिए वेबसाइट नेसेसरी है। बिना वेबसाइट का आप ये सब चीज़ नहीं कर सकते, और ये सब चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो गाइस, अब चलिए बात करते हैं तीसरा बेनिफिट का बारे में, जिसका नाम है लो इन कॉस्ट। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको तो पता ही होगा एक बिजनेस में कितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, और ये एक्सपेंसेस का खर्च होना उस बिजनेस का रनिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल और नेसेसरी होता है। तो गाइस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपका बिजनेस का एक वेबसाइट हो, अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट करो तो गाइस चलिए जानते हैं एक वेबसाइट क्रिएट करने से आपका कौन सा जो एक्सपेंसेस है या फिर कौन सा खर्चा है जो एलिमिनेट हो जाता है। तो गाइस चलिए इस इन्फोग्राफिक को डिस्क्राइब करते हैं जिसका नाम है लो इन कॉस्ट। तो गाइस, नंबर 1 में है लो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक वेबसाइट अगर आप अपना बिजनेस के लिए क्रिएट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट लो हो जाता है। दूसरा, लो एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब एक वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एम्प्लॉय का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक फिजिकल स्टोर को मेंटेन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय लगेंगे और एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तीसरा, लो मार्केटिंग कॉस्ट, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। चौथा, नो कॉस्ट इन प्रोडक्ट डिस्क, मतलब आप अपना वेबसाइट को ही अपना शोकेस बना सकते हो। चौथा बेनिफिट है वो एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज है आपके लिए अगर आप अपना बिजनेस को ऑनलाइन लाते हो, यानी कि आप अपना बिजनेस का एक वेबसाइट क्रिएट करते हो जिसका नाम है वाइडर स्कोप।
हर एक बिजनेस का अलग अलग स्कोप होता है। कोई कोई बिजनेस का स्कोप लोकल होता है, कोई कोई बिजनेस का स्कोप नेशनल होता है, या फिर कोई कोई बिजनेस का स्कोप इंटरनेशनल होता है। स्कोप मतलब कितना ज़्यादा एरिया में आपका प्रोडक्ट या फिर आपका सर्विस बिक रहा है। तो गाइस, वेबसाइट के जरिए क्या होता है? वेबसाइट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी आपका वेबसाइट के लिए एक्सेस आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। कोई भी आपका वेबसाइट को चेक कर सकता है। तो गाइस, इसे अगर आप अपना बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। ऐसा क्यों, मैं इस डायग्राम में बताता हूँ। तो गाइस, अगर आपका बिजनेस लोकल बिजनेस है या फिर आपका स्कोप नैरो है, तो आपका जो सामान है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो बस लोकल सेल ही होगा, इंटरनेशनल सेल नहीं या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज सेल नहीं। लेकिन अगर आपका बिजनेस जो वाइडर स्कोप है वेबसाइट के लिए, तो आपका जो डाइवर्सिफाई हो जाएगा आपका सेल्स, आपका लोकल सेल होगा, इंटरनेशनल सेल होगा और नेशनल सेल्स भी होगा, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो गाइस, अब चलिए बात करते हैं फिफ्थ बेनिफिट का बारे में, जिसका नाम है इन्फॉर्म्ड कस्टमर। अब ये बहुत ही क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अपना बिजनेस को सक्सेस देखना चाहते हो। तो जिस बिजनेस का कस्टमर जितना ज़्यादा इन्फॉर्म रहेगा आपका प्रोडक्ट को लेके या फिर आपका सर्विस को लेके, आप उतना ही प्रॉफिट कमा पाओगे। तो गाइस, कस्टमर को इन्फॉर्म करना या फिर कस्टमर को अवेयर करना एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है एक बिज़नेस के लिए। अगर वो बिज़नेस कम्प्लीटली ऑफलाइन हो, आपको बहुत जगह बिलबोर्ड्स लगाना पड़ेगा, बहुत जगह बैनर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके इतना खर्चा के बाद आपका बिजनेस को लेके या फिर आपका प्रोडक्ट को लेके लोग अवेयर होते हैं। लेकिन एक वेबसाइट के ज़रिए आप ये इजीली कर सकते हैं। वेबसाइट आपको तो जैसे पता है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, कोई भी कहीं से भी एक्सेस ले सकता है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रमोट कर सकते हैं, आप कहीं भी प्रमोट कर सकते हैं आपका वेबसाइट को, जो कि आपका बिजनेस है अल्टीमेटली। तो इससे क्या होता है? इससे जो होता है आपका कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिलता है आपका बिजनेस रिलेटेड। आप सपोज आज एक 50% डिस्काउंट दे रहे हो लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा है, तो वो कैसे खरीदेंगे आपका प्रोडक्ट या फिर वो कैसे एंजॉय करेंगे आपका जो सर्विस रेंडर कर रहे हैं। तो गाइस, इसका एक वेल एंड इफेक्टिव तरीका है, वो है वेबसाइट प्रमोशन। अगर आप अपना वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो इंफॉर्मेशन है बिजनेस को रिलेटेड या फिर बिजनेस का रिलेटेड उसे पोस्ट करेंगे और लोग देखेंगे आपका वेबसाइट में कि आप ऑफर्स दे रहे हैं, आप बोनसेस दे रहे हैं, आप डिस्काउंट्स दे रहे हैं, उतना ज़्यादा आपका सेल्स होगा, उतना ज़्यादा आपका ब्रांडिंग होगा। तो गाइस, इसके ज़रिए क्या होता है? एक वेबसाइट के ज़रिए आप सिंपली आपका जो बिजनेस है उसको बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, आपका जो कस्टमर्स है उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट को। तो गाइस, हमारा फुल एंड फाइनल बेनिफिट है जिसका नाम है 24/7 कस्टमर सपोर्ट। आपको तो पता है कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। जिसका कस्टमर जितना खुश रहेगा उसका बिजनेस का प्रॉफिट मेकिंग प्रोबेबिलिटी उतना ज़्यादा रहेगा। तो गाइस, लेकिन एक कस्टमर को खुश रखना उतना आसान भी नहीं है। आपको उसके साथ जुड़ा रहना पड़ता है, आपको उसके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। सबसे मेन आपको उसको एक सपोर्ट देना पड़ता है, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो, चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो, चाहे वो फिजिकल सपोर्ट हो। आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो आपका कस्टमर्स के लिए या फिर लोगों को जो भी चीज़ आप प्रोवाइड करते हो, बेचते हो, उसके साथ साथ आपको एक सपोर्ट भी देना पड़ता है। अगर वो फ्यूचर पे उस प्रोडक्ट को यूज़ करते करते कुछ भी प्रॉब्लम फेस किया तो आपको वहाँ पे जाके खड़े रहना। यू हैव टू स्टैंड विथ हिम और हर। तो गाइस, इसको लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है 24/7 कस्टमर सपोर्ट। मतलब हर वक्त कस्टमर सपोर्ट देना। फिजिकल तरीके में ये बहुत ही मुश्किल है। अगर आप इसे पॉसिबल करते हो फिजिकल तरीके में तो आपको ये बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे 24/7 अगर आप अपना कस्टमर को सपोर्ट देना चाहते हो, और उनको भी आपको रेम्यूनरेशन कर देना पड़ेगा। लेकिन गाइस, एक वेबसाइट के ज़रिए ये सब एलिमिनेट हो जाता है। वेबसाइट में कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम लोग बॉट्स बोलते हैं, जो कि एक छोटे छोटे रोबोट्स या फिर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उन लोगों का काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि लाइव चैट ऑप्शन हो गया, जैसे कि ईमेल हो गया, कॉल ऑप्शन हो गया। इसके जरिए आप एक सपोर्ट देख सकते हैं आपका कस्टमर को, जिससे वो भी खुश रहेगा। आप तो जानते हैं नथिंग इज ग्रेटर देन ए हैप्पी कस्टमर। जितना ज़्यादा आपका कस्टमर खुश रहेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग प्रोबेबिलिटी आपका बढ़ जाएगा। तो गाइस, ये था हमारा फाइनल बेनिफिट। तो गाइस, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने 6 के 6 वेबसाइट के बेनिफिट्स बताए जिससे आप बिजनेस को
स्काई रॉकेट कर सकते हैं, आपका बिजनेस जो प्रॉफिट है उसको भी बढ़ा सकते हैं, या फिर आपका जो बिजनेस का ब्रांड वैल्यू है उसको भी बढ़ा सकते हैं। बस आपको ये करना है, आपको एक वेबसाइट क्रिएट करना है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आप कैसे एक वेबसाइट को क्रिएट करोगे इंडिया में, इसके लिए कुछ टेक्निकल एनालिसिस चाहिए या फिर कुछ टेक्निकल स्किल्स चाहिए, ये कुछ भी नहीं चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता लगे कि आप एक वेबसाइट को कैसे क्रिएट करोगे, तो मैंने एक ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो एक रिनाउंड ब्लॉगर है, तो उसका अगर आप ब्लॉग पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा कि कैसे एक ब्लॉग को या फिर कैसे एक वेबसाइट स्टार्ट करना है। और अगर गाइस आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो एक वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए और आप होस्टिंग को लेकर परेशान हो, जो बहुत ही चार्ज करते हैं होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनीज, तो मैं आपको एक स्कीम देता हूं जिस पे 75% ऑफ है, साइटग्राउंड ब्लैक फ्राइडे होस्टिंग डील्स। होस्टिंग का मतलब है वो चीज़ जो आपका वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है गूगल में या फिर एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म में। तो गाइस आप उसको 75% डिस्काउंट में मिल सकता है। आपको बस इतना करना है, एक डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है जिसमें मैंने बोला है कि ब्लैक फ्राइडे डील्स, उसको ऊपर क्लिक करना है, आपको एक्सेस मिल जाएगा उस वेबसाइट के लिए। तो गाइस वहाँ पे जाके उस होस्टिंग को आप खरीद सकते हैं जिसके लिए आपको 75% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस ये था आज का वीडियो। होप आप एक वेबसाइट क्रिएट करोगे और जितना जल्दी आप क्रिएट करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं रेगुलरली छोटे छोटे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे ऑनलाइन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स या फिर कॉन्टेंट्स डालता रहता हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू।